हमें रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर रेफरेंस, मेमोरी रेफरेंस और इनपुट आउटपुट। पहले हम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन देख लेंगे सारे जितने भी होते हैं, फिर हम मेमोरी रेफरेंस देखेंगे और लास्ट में इनपुट आउटपुट देखेंगे। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं वो ये वाले इंस्ट्रक्शन है यहाँ इस पार्ट के, राइट। यहाँ पे क्योंकि फैच और डिकोड सेम रहते हैं, ये वाले चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या यूज़र करवाना चाहता है। तो ये इतने टाइप के होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। रिकॉग्नाइज कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो ये है हमारा, ठीक है। ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में मोड बिट 0 रहती है, ऑपरेशन कोड की 3 बिट 1 रहती है, 111। ये तो फिक्स रहता है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बताया था ये 12 बिट जो है एड्रेस की, इसमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो ये जो 12 बिट होती है एड्रेस की, हम किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और ये चीज़ हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं यानी कि ये कोडिंग बना देते हैं हम ऐसे कि अगर यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे अगर 1 है तो CLA एग्जीक्यूट कर दे। अब उसकी बिट में मतलब कोडिंग है ना, ये वाला कोड है तो CLE कर दे, CMA। तो इसमें जो भी कोडिंग होती है 1 का 1 और 0 को जो अरेंजमेंट रहता है ना, अरेंजमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमें पहचान हो जाती है अगर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है तो इसका अरेंजमेंट ये है। अरेंजमेंट के ऊपर थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। ये R और B क्या लिखा है ये पहले बताता हूँ मैं। देखो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में D7 यानी कि 111 I कॉम्प्लीमेंट रहता है, 0 रहता है T3 पे। ये इन्होंने R ले लिया ताकि प्रेजेंट करने में आसानी हो। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की I बिट B1 ले ली, बताता हूँ अभी एक सेकेंड। ये सारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में था, मैंने बताया ना, क्योंकि जब फैच हुआ ये तो हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाला था इसे, अगर आपको याद हो तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाला था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में था, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की ये जो बिट है ये 11 होगी, ये 10 होगी, ये 9 होगी, 8 होगी। तो उस हिसाब से इन्होंने डिकोडिंग कर ली है। तो उस हिसाब से डिकोडिंग हुई है। जैसे अगर B11 है यानी कि B11 मैंने बताया था ना 12 बिट का होता है तो लास्ट बिट 11 होगी, 0 से स्टार्ट है। अगर B11 है उसमें 1 है अगर, तो CLA एग्जीक्यूट कर दो। अगर 10 है तो CLE एग्जीक्यूट कर दो, 9 है तो CMA, 8 है तो CME, 7 है तो CIR। R तो सब में सेम रहेगा ना क्योंकि 0 111 सेम रहता है दोनों में। 5 है तो INC। तो हमने एक कोडिंग बना दी। 12 है, 12 1 हम उसमें 12 तरीक़ों से रख सकते हैं ना, 12 बिट्स हैं तो 1 की 12 पोजीशन हो सकती है। अगर 1 की पोजीशन 11 है तो CLA, 10 है तो CLE, इसी तरीके से 0 है तो HLT इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये चीज़ मैम ने CPU सिम में भी करवाई थी, अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं उससे पहले ये चीज़। CLA का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्लियर AC। तो जो जो लिखा है हमें वही करना बिल्कुल। क्लियर AC है तो AC सेट टू 0, सिंपल। क्लियर E है तो E सेट टू 0, सिंपल। कॉम्प्लीमेंट E, कॉम्प्लीमेंट इन्वर्स होता है ना, तो क्या करेंगे AC में डाल देंगे AC का कॉम्प्लीमेंट, राइट, सिंपल। कॉम्प्लीमेंट E है तो E में डाल देंगे क्या, E का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सर्कुलेट राइट, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखो जो बिट है वो सर्कुलेट होंगी राइट की तरफ, यानी कि अपनी एक एक पोजीशन वो राइट पे हो जाएंगी। जैसे कि ये है हमारा, ओके। तो यहाँ पे बिट्स हैं, ये बिट में बटा हुआ है, 0 है, 1 है। तो जब ये सर्कुलेट होंगी यानी कि राइट में शिफ्ट होंगी तो ये वाली जो बिट है ओवरफ्लो हो जाएगी, ये वाली बिट बाहर आ जाएगी, ठीक। और जो लास्ट वाली बिट है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये 0 पोजीशन की बिट है, इसमें उल्टा चलता है ना, और ये बिट है 15 पोजीशन की।
ओके, तो 0 वाली ओवरफ्लो हो जाएगी, 15 वाली ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो आगे वाली बिट में आ गया है, ये शिफ्ट राइट हो रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ई ले लेते हैं, टेम्परेरी ले लेते हैं। शिफ्ट करने से पहले हम जो डेटा है वो ई में डाल देते हैं फर्स्ट बिट का, यानी कि 0 पोजीशन बिट का हम ई में डाल देते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल यहाँ पे, देखो 20 से स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता क्यों। ई में हमने डाल दिया एक्यूमुलेटर का 0, ठीक है। एसी पे काम करता है, ये एसी रजिस्टर है, ओके, ये एसी पे ही काम करता है ये वाला इंस्ट्रक्शन। तो एक्यूमुलेटर की 0 बिट हमने ई में डाल दी, ताकि हम इसे लास्ट में डाल पाएँ, राइट। तो उसके बाद ये शिफ्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा, ये सारी बिट शिफ्ट कर देगा, और जो लास्ट वाली पोजीशन जो खाली रह जाएगी एसी की पोजीशन खाली रह जाएगी, 15 पोजीशन ऑफ एसी में हम डाल देंगे वापस से ई। तो ये चीज़ ही है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ई में डाला एक्यूमुलेटर का 0, यानी कि राइट वाली, सबसे राइट वाली ई में डाली, फिर उसे शिफ्ट किया राइट में, शिफ्ट किया SHR AC, और फिर AC की 15 यानी कि राइट सबसे लेफ़्ट वाली में वापस ई डाल दिया, यानी कि सबसे राइट वाली को ई में डाला, और वो ई बाद में लेफ़्ट मोस्ट में डाल दिया, तभी तो राइट सर्कुलेट होगा। ये है सर्कुलेट लेफ़्ट। सेम वही प्रोसीजर है, मैं दोबारा नहीं बता रहा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। बस ये है, ये बिट को लेफ़्ट साइड सर्कुलेट करेगा। इंक्रीमेंट बहुत सिंपल सा, इंक्रीमेंट कर देगा AC इज इक्वल टू AC + 1, इंक्रीमेंट हो गया। SPA ये लिखा है स्किप इफ़ पॉजिटिव, तो सेम ये चीज़ है। अगर AC का 15 बिट यानी कि लेफ़्ट साइड वाली 0 है, तो प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट कर दे, तो अब क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगा। यही तो होगा ना, प्रोग्राम काउंटर हमारा मान लो यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन वो रीड कर रहा है। अब उसमें हमने अगर SPA दे दिया, तो अगला इंस्ट्रक्शन उसे वैसे ये वाला रीड करना था, लेकिन हमने इसमें SPA दे दिया, ठीक है, तो ये स्किप कर जाएगा अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो स्किप कर जाएगा, तो यानी कि ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्ट ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में 2 बार इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। एक बार इंक्रीमेंट हुआ था जब हमने फैच करा था शुरुआत में, बिगनिंग में, स्टेप 2 में, वहाँ ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका था, और यहाँ पे दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया, तो एक जो है स्किप हो जाएगा। सेम ये प्रोसीजर है, स्किप इफ़ नेगेटिव, ठीक है, 0 पॉजिटिव होता है, 1 नेगेटिव होता है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। स्किप इफ़ 0, अगर एक्यूमुलेटर 0 है तो स्किप कर दो, प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट। स्किप इफ़ ई इज इक्वल टू 0, ई 0 है तो प्रोग्राम काउंटर में स्किप कर दो, ओके। ये लास्ट है होल्ड कंप्यूटर। इसमें क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है एस इज़ ए स्टार्ट फ्लिप फ्लॉप। जैसे ही एस में 0 हो जाएगा ना, तो ये मतलब प्रोसेस रुक जाएगी, होल्ड हो जाएगा, वरना एग्जीक्यूट होता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। वो साइकिल को स्टॉप करने के लिए HLT इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर क्योंकि इसके बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ CPU सिम में। तो हम CPU सिम में एक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट AC, ये वाला CMA। तो देखते हैं ये कैसे हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ हमने बनाया था इंस्ट्रक्शन, ये ऑलरेडी बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ। CMA कॉम्प्लीमेंट A, देखो इसका कोड है E200, ठीक है, ऑप कोड E200, याद रखना है इसे, E200। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, देखो यही सेम चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट है ना, AC इज इक्वल टू AC का कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट होके AC में आ जाएगा, यानी कि AC का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो भी होगा, ठीक। E200 था कोड, और ये मैं बता देता हूँ, ये भी बने हुए हैं, देखो ये ऐसे बना हुआ है कि नोट है, सोर्स है, ये सब बताया था। खैर हम कंसेप्ट के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। इसका देखते हैं हम, E200 था, और इम्प्लीमेंटेशन में इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, हमने फिक्स कर रखी है ये चीज़, ओके। आप एक चीज़ नोटिस करो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर में क्या है, 022, मेमोरी एड्रेस है 022, यानी कि 22 पे देखो मैंने E200 लिख रखा है।
E200 जैसा कि मैंने अभी 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 बताया, E200 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट AC E200। तो क्या है, कंप्यूटर समझ जाएगा कि अगर हमने E200 दिया है तो वो कॉम्प्लीमेंट AC वाला इंस्ट्रक्शन है। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट E करना है तो मुझे E100 देना पड़ेगा, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात। खैर, अब यहाँ पे साइकिल चलाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले हमारी फैच हो गई, फिर वो डिकोड होगा और डिकोड के हिसाब से हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। एक और चीज़ देख लेते हैं, एक्यूमुलेटर में 1111 है, तो आप नोटिस करना जब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये 1111 चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं, 22 में एक बार दिखाता हूँ, E200 है, ओके। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, डीबग। तो देखो सबसे पहला क्या है, एड्रेस रजिस्टर में प्रोग्राम काउंटर में 20022 है, वो पहले एड्रेस रजिस्टर में आएगा क्योंकि हमें इसे फैच करना ना, ये हमने फैच किया। देखो एड्रेस रजिस्टर में पहले 0 था, अब 22 आ चुका है ग्रीन कलर में। उसके बाद क्या है, हम पीसी में इंक्रीमेंट करते हैं, स्टेप 2 इंक्रीमेंट होता है ना पीसी में प्रोग्राम, ताकि वो नेक्स्ट एड्रेस पर पॉइंट करे। प्रोग्राम काउंटर में जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा, देखना 22 का 23 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया 23, राइट। नेक्स्ट, फिर एड्रेस रजिस्टर में हम IR की 4 to 15 बिट डालते हैं, ये मैंने बताया था डिकोडिंग वाला प्रोसेस है ये। फिर हम स्टेप बाय माइक्रो करते हैं और डिकोड होगा IR, ओके। अब IR में E था ना, तो E को अब समझ गए, जो डिकोड हुआ तो ये समझ गया डिकोड होने के बाद कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, उसे पता चल गया कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है क्योंकि E200 था। अब ये क्या, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है AC का AC कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना यहाँ पे 111 है, 4 बार 1 है, तो ये चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे मैंने स्टेप किया, देखो ये चेंज हो गया, मतलब 4 बार ये हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो चुका है एक तरीके से। उसके बाद एंड इंस्ट्रक्शन है जो कि एंड कर देगा, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अगर यहाँ एक्यूमुलेटर में 000 होता, ठीक है, 0 का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, हेक्साडेसिमल में 0 सबसे पहला है तो उसका कॉम्प्लीमेंट सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि F। एग्जीक्यूट करके देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर में डाला, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाला जो भी इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए, पीसी में इंक्रीमेंट कर दिया हैंड टू हैंड और एड्रेस रजिस्टर में डाल दिया जो भी हमें चाहिए था। फिर वो डिकोड हो गया, डिकोड करने के बाद AC में कॉम्प्लीमेंट करेगा, 000 है, FFFF हो गया। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चली, ठीक। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो रीड हुआ है, और 2-3 समझ लेते हैं हम। E वाला समझ लेते हैं। E में सपोज करो 1 है, राइट, E में 1 है और हमें एग्जीक्यूट करना है कॉम्प्लीमेंट E, CME ये वाला। अगर हमें CME का ओप कोड क्या है, E100, तो ये हमने क्या करा, 22 है, 22 मेमोरी में E100 डाल दिया, ताकि अब ये कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, कॉम्प्लीमेंट E वाला है क्योंकि हमने वही एड्रेस डाल दिया ना। अब देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके, यहाँ E में 1 है, एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, डीबग मोड, ओके। यहाँ पे वही सेम फैच साइकिल सेम रहती है, फैच सीक्वेंस ये AR, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में PC में इंक्रीमेंट किया, डिकोडिंग के स्टेप किए, एड्रेस रजिस्टर में 4 to 15 बिट। यहाँ पे बिट चेंज इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल्स में ना हमने अभी तक ऐसा पढ़ा है, 0 रहता है राइट साइड में और 15 रहता है लेफ्ट मोस्ट, यानी कि राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ है। तो डिकोड हुआ, देखो यहाँ पे अब डिकोड इसने वही किया है, E में E का कॉम्प्लीमेंट, राइट। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, देखना E में 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 हो जाना चाहिए, देखो यहाँ 0 हो गया। तो ये पूरा साइकिल थी। अच्छा, एक बार सर्कुलेट वाला और देखते हैं ना, सर्कुलेट वाला और देखते हैं। एक्यूमुलेटर है, इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि A47 एक्यूमुलेटर में मैंने डाल दिया नंबर। अब मुझे एग्जीक्यूट कौन सा करना है,
मुझे करना है सर्कुलेट राइट, फॉर एग्जांपल सर्कुलेट राइट, यानी सारी इसका कोड है E080। ओके, देखो इम्प्लीमेंटेशन में इसका वही है, पहले लास्ट वाली बिट ई में डाल दी, फिर शिफ्ट किया और वापस जो खाली हो गई थी उसमें ई डाल दिया। इसका कोड क्या था भूल गया, सर्कुलेट राइट E080। अब मुझे यहाँ पे E080 करना पड़ेगा अगर मुझे ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम काउंटर में 22 है। ओके, एग्जीक्यूट करेंगे डीबग मोड, तो ये फैच और वो वाली साइकिल चलेगी, यहाँ तक हो गया, डिकोड हो गया, डिकोड हुआ। अब देखो जैसे ही डिकोड हुआ इसे पता चल गया कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है। तो ये देखो ये वाली जो स्टेप है ये चेंज हो रहे हैं बार बार डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है। तो पहले तो ई में डाल देगा एक्यूमुलेटर की 15 बिट। 15 इसलिए है, हमने उल्टा पढ़ा था ना, हमने 0 पढ़ा था। 15 इसलिए क्योंकि लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे आते हैं। तो जो बिट है वो पहले ई में डाल लेंगे हम। ओके, ई में डल गई, फिर उसे एक मिनट यहाँ पे नोटिस करना A471 था, ए के 47 होना चाहिए, A471 था। अब देखते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ई में डाल दिया, फिर उसे शिफ्ट करा, देखो यहाँ शिफ्ट हो गया, D2 3 चेंज हो गया राइट, फिर वापस हमने ई वाला डाल दिया, तो यानी कि शिफ्ट होके ये D238 बन गया। ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो कोड है ना ये बाइनरी में नहीं है, बाइनरी में हो तो हम समझ जाते, लेकिन ये बाइनरी में नहीं है, तो इस वजह से हेक्साडेसिमल में, लेकिन चेंज हो गया तो हम समझ गए कि हाँ एक्चुअली में शिफ्ट हो रहा है। इसका अगर मैं कुछ ऐसा हो जाए, देखो बाइनरी में ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर मैं कर पाऊँ 111000011111000, तो मैंने ये वाला कोड दे दिया 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0। अब ये शिफ्ट राइट होगा तो हमें पता चल जाएगा। वापस से मैं से हेक्साडेसिमल में कर देता हूँ। ओके, तो हम दोबारा से शिफ्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं जल्दी से। डिकोड किया, ये शिफ्ट इसने एग्जीक्यूट किए राइट, देखो यहाँ चेंज हो गई वैल्यू, और यहाँ मैं इसे एंड कर देता हूँ। अब देखते हैं ये वैल्यू क्या हो गई है ये बाइनरी में। तो देखो 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 जो लास्ट में 11000 था, क्या था लास्ट में 0 था, लास्ट का एक 0 आ गया आगे, और सारे एक शिफ्ट हो गए। 4 बार 1 था तो एक 1 आगे आ गया, तो हमें पता चल गया बेसिकली ये काम कर रहा है। तो यही चीज़ थी यार इसमें। हमने देख ली CLE देख लिया, CMA देख लिया, सर्कुलेट राइट देख लिया, इसी तरीके से सारे काम करते हैं। इंक्रीमेंट भी है, सेम है सब। तो यार हमारा रजिस्टर रेफरेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद मेमोरी रेफरेंस है, ये भी पढ़ेंगे।